आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा बोर्ड ने जो कक्षा 10th के लिए नई बुक लगवाई है सेशन 2022-23 में, जिसका नाम नैतिक शिक्षा है, इस किताब के 16वें पाठ के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। पहले 15 पाठों के क्वेश्चन आंसर मैं पहले ही करवा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और इस बुक की तैयारी करना ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके फाइनल पेपर होंगे, एग्ज़ाम होंगे, तो उसमें हिंदी के क्वेश्चन पेपर में इस बुक से क्वेश्चन आएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें, ताकि जब भी नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं पार्ट 16वें का। क्लास 10th पार्ट जो है वो है 16वां, और पार्ट का जो नाम है वो है संकट में बुद्धिमानी। और पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखें। पलित नाम का चूहा 100 दरवाजों वाले बिल में क्यों रहता था? आंसर देखें। पलित नाम का चूहा 100 दरवाजों वाले बिल में इसलिए रहता था ताकि किसी एक दरवाजे से कोई विपत्ति आने पर अन्य दरवाजे से अपनी जान बचाकर भाग सके। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। लोमस बिलाव के जाल में फंसने पर पलित निर्भय क्यों हो गया? आंसर देखें। लोमस बिलाव के जाल में फंसने पर पलित चूहा इसलिए निर्भय हो गया क्योंकि अब लोमस बिलाव, जो उसका परम शत्रु था, न तो उस पर हमला कर सकता था, न उसे मार सकता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। किन स्थितियों में चूहा बिलाव की शरण में चला गया? आंसर देखें। पलित चूहा लोमस बिलाव के जाल में फंसे होने के कारण निर्भय होकर वन में अपना आहार खोजकर खा रहा था कि इतने में ही वह अपने शत्रु हरिण नामक नेवले और चंद्रक नामक उल्लू से इस प्रकार घिर गया कि उसे उनसे अपने प्राणों का भय हो गया। इसी विकट परिस्थिति में वह जाल में फंसे बिलाव की शरण में चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चूहे और बिलाव के बीच क्या समझौता हुआ? आंसर देखें। चूहे और बिलाव के बीच यह समझौता हुआ कि बिलाव चूहे की रक्षा करेगा तथा बाद में चूहा बिलाव के बंधन काटकर उसे चांडाल से बचाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चूहे ने बिलाव के बंधन काटने में जानबूझकर देरी क्यों की? आंसर देखें। चूहे ने बिलाव के बंधन काटने में जानबूझकर देरी इसलिए की क्योंकि यदि वह चांडाल के आने से पहले बिलाव के बंधन काट देता तो बिलाव उसे खा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अपने से बलवान के साथ संधि करने के बाद भी उससे सावधान रहना चाहिए। आंसर देखें। अपने से बलवान से संधि करने के बाद भी उससे सावधान इसलिए रहना चाहिए क्योंकि बलवान कभी भी निर्बल को अपना शिकार बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्यों चूहे ने बिलाव की चिकनी चुपड़ी बातों पर विश्वास न करके समझदारी का परिचय दिया? हाँ या नहीं के पक्ष में विचार करो। आंसर देखें। हाँ, चूहे ने बिलाव की चिकनी चुपड़ी बातों पर विश्वास न करके समझदारी का परिचय दिया। यदि चूहा बिलाव की चिकनी चुपड़ी बातों पर विश्वास कर लेता तो बिलाव अवश्य ही उसे मारकर खा जाता, क्योंकि चांडाल के हाथों बच जाने के बाद बिलाव चूहे को खा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बिलाव से पीछा छुड़ाने के लिए चूहे ने अंत में क्या कहा? आंसर देखें। बिलाव से पीछा छुड़ाने के लिए अंत में चूहे ने कहा कि आप वास्तव में बड़े साधु हैं, आप पर मैं पूर्ण प्रसन्न हूँ, तथापि मैं आप में विश्वास नहीं कर सकता। इसलिए लोमस जी, मुझे आपसे सर्वथा सावधान रहना चाहिए और आपको भी जन्म शत्रु चांडाल से बचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अपने स्वाभाविक शत्रु से संकट में किया गया समझौता मित्रता का आधार बन सकता है? सोदाहरण बताओ। आंसर देखें। अपने स्वाभाविक शत्रु से संकट में किया गया समझौता मित्रता का आधार नहीं बन सकता है, क्योंकि स्वाभाविक शत्रुओं में मुख्य भाव शत्रुता का ही होता है, मित्रता का नहीं। संकट कुछ समय के लिए शत्रुता के भाव को दबा तो अवश्य सकती है, परंतु हमेशा के लिए मिटा नहीं सकता। लोमस बिलाव की पलित चूहे से मित्रता संकटकालीन मित्रता ही थी। संकट समाप्त हो जाने पर यदि पलित चूहा लोमस बिलाव के पास चला जाता तो वह उसके प्रति अपने स्वाभाविक शत्रुता भाव के कारण उसे अवश्य ही मारकर खा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। मित्रता या शत्रुता स्थायी नहीं होती, इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? आंसर देखें। मित्रता या शत्रुता स्थायी नहीं होती, हम इस विचार से पूरी तरह सहमत हैं।
इस विषय में हमें पलित चूहे के कथन से पूरी तरह सहमत हैं कि मित्रता तभी तक निभती है जब तक स्वार्थ से विरोध नहीं आता। मित्र वही बन सकता है जो कुछ काम आ सके तथा जिसके मरने से कुछ हानि हो। स्वार्थ की अनुकूलता और प्रतिकूलता से ही मित्र और शत्रु बनते हैं। समय के फेर से कभी मित्र भी शत्रु तथा कभी शत्रु ही मित्र बन जाता है। अपने जीवन में भी हमें इस तथ्य के उदाहरण हर तरफ दिखाई दे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। लोमस बिलाव की शरण में जाने की सोचकर पलित चूहे ने उससे क्या कहा? आंसर देखें। लोमस बिलाव की शरण में जाने की सोचकर पलित चूहे ने उससे कहा कि यदि तुम मुझे मारना ना चाहो तो मैं तुम्हारा उद्धार कर सकता हूँ। मैंने खूब विचार कर अपने और तुम्हारे उद्धार के लिए उपाय सोचा है। उससे हम दोनों का हित हो सकता है। देखो, ये नेवला और उल्लू मेरी घात में बैठे हुए हैं। उन्होंने अभी तक मुझ पर आक्रमण नहीं किया है, इसलिए बचा हुआ हूँ। अब तुम मेरी रक्षा करो और तुम जिस जाल को काटने में असमर्थ हो मैं उसे काटकर तुम्हारी रक्षा कर लूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। नेवला और उल्लू निराश होकर क्यों चले गए? आंसर देखिए। नेवला और उल्लू पलित चूहे पर घात लगाए बैठे थे, परंतु पलित चूहे ने अपनी बुद्धिमानी से जाल में फंसे बिलाव से दोस्ती का समझौता कर लिया और आनंद से उसकी गोद में जा बैठा। बिलाव ने भी उसे ऐसा निश्चित बना दिया कि वह माता पिता की गोद के समान उसकी छाती से लगकर सो गया। जब नेवले और उल्लू ने उसकी ऐसी गहरी मित्रता देखी तो वे निराश होकर अपने अपने स्थान को चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। पलित चंडाल के आने के समय से पहले लोमस के सारे बंधन क्यों नहीं काटना चाहता था? आंसर देखें। पलित एक बुद्धिमान चूहा था। वह चांडाल के आने से पहले लोमस बिलाव के सारे बंधन इसलिए नहीं काटना चाहता था क्योंकि इससे स्वयं उसकी जान को भय था। लोमस बिलाव उसे पकड़कर खा सकता था। वह जानता था कि चांडाल के आ जाने के समय यदि लोमस का अंतिम बंधन काटेगा तो वह उसे खाने की बजाय पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाएगा। इस तरह से वे दोनों बच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। जिस मित्र से भय की संभावना हो उसका काम किस प्रकार करना चाहिए? आंसर देखें। जिस मित्र से भय की संभावना हो उसका काम इस प्रकार करना चाहिए जैसे बाजीगर सर्प के साथ उसके मुंह से हाथ बचाकर खेलता है। यहाँ पर बाजीगर उनको बोला है जो सांप के साथ खेल दिखाते हैं, यानी कि सांप के हाथ लगाते हैं और अपना हाथ बचाते हैं सांप से। यहाँ से आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन है पलित नाम का चूहा कितने दरवाजों वाले बिल में रहता था? तो इसका आंसर है 100। दूसरा क्वेश्चन है चांडाल के जाल में कौन फंस गया था? तो इसका आंसर है बिलाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बिलाव का क्या नाम था? तो आंसर है लोमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नेवले का क्या नाम था? तो इसका आंसर है हरिण। पांचवा क्वेश्चन है उल्लू का क्या नाम था? तो इसका आंसर है चंद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। संकट में बुद्धिमानी पाठ का सर्वाधिक बुद्धिमान पात्र है? तो इसका आंसर है चूहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समय में काम करने से कर्ता को हानि ही होती है? तो इसका आंसर है असमय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। लोमस को चंडाल किसके समान दिखाई पड़ता था? तो इसका आंसर है यमदूत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मित्रता कब तक निभती है? आंसर देखिए जब तक स्वार्थ से विरोध नहीं आता। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 और ये लास्ट क्वेश्चन है लोमस ने पलित चूहे को किसके समान बुद्धिमान बताया? तो इसका आंसर है शुक्राचार्य। तो ये थे आपके क्लास 10th के नैतिक शिक्षा की किताब से 16वें पाठ के क्वेश्चन आंसर। पहले 15 पाठों के क्वेश्चन आंसर मैं पहले ही करवा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप अपने सभी पाठों की तैयारी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब भी नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।